दिवाली की रौनक पूरे देश में फैली हुई है, लेकिन इस रौनक को फीकी करने के लिए बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर बॉलीवुड की तरफ से दिवाली पर पटाखे ना चलाने की अपील की जा रही है, जो कि अमीषा पटेल और राजपाल यादव ने की है, जिसके बाद इनकी ट्रोलिंग की जा रही है। वही बीजेपी और आतिशबाजी करने वालों का कहना है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों से ही इतनी एलर्जी क्यों है, क्यों दिवाली और होली पर ही सिर्फ यह ज्ञान बांटा जाता है। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली, वो त्योहार जो रोशनी लाता है, खुशियां और उमंग फैलाता है। इसके अलावा श्री राम के घर लौटने की खुशी में पूरे देश में पटाखे और आतिशबाजी की जाती है। हर तरफ रोशनी और जश्न होता है। लेकिन दिवाली आते ही पटाखे नहीं फोड़ने की सलाह देने की लंबी लाइन लग जाती है, और इसमें बॉलीवुड सितारे भी पीछे नहीं रहते। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. लोगों को सलाह देने लगते हैं कि वो दिवाली पर प्रदूषण को देखते हुए आतिशबाजी से परहेज करें, जिसमें इस साल अभी तक राजपाल यादव और अमीषा पटेल बयान दे चुके हैं। जा रहे हैं अभी फटाखे खरीदने के लिए, और मैंने एक लिफाफा बनाया था, उसमें पूरा पॉकेट मनी डाल दिया, और मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ, अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास, अनाथ आश्रम में, या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। और सिर्फ यही दोनों ही नहीं, इससे पहले आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान भी पटाखे ना फोड़ने की अपील कर चुके हैं। लेकिन इन बॉलीवुड स्टार्स का दोहरा रवैया तो देखिए। जैसे ही बॉलीवुड फिल्मों में दिवाली का सीक्वेंस आता है, तब उन्हें यह पटाखों से परहेज नहीं होता। बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिवाली के सीन जब फिल्माए गए तो आतिशबाजी दिखाई गई। खुद आमिर खान, जो कि पटाखे ना फोड़ने की सलाह पहले देते थे, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में पटाखे जलाते सीन फिल्माए गए। सिर्फ दिवाली नहीं, इससे पहले होली को लेकर भी ये स्टार्स अपना ज्ञान बांट चुके हैं। लेकिन इनमें से कोई भी ईद या किसी और त्योहार पर कुछ नहीं बोलता। जानवरों के हित की वकालत करने वाले सभी सितारे बकरीद पर खामोश क्यों रहते हैं? क्यों इको फ्रेंडली ईद की वकालत नहीं की जाती? यहाँ तक कि नए साल के जश्न में भी आतिशबाजी के इस्तेमाल का कोई विरोध नहीं करता। यही वजह है कि इन स्टार्स की लगातार ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर हो रही है। लोग इसे हिंदू त्योहारों पर असर से जोड़ रहे हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ साल पहले एक बयान दिया था और कहा था कि पर्यावरण के नाम पर सिर्फ हिंदू त्योहारों का ही विरोध क्यों किया जाता है। पटाखों की बात है, पोल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे, वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो। लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? पटाखे फोड़ने को लेकर देश में दो गुट बन चुके हैं। एक कह रहा है पटाखे फोड़ने चाहिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आतिशबाजी करो, तो दूसरे पक्ष का तर्क है कि ऐसा करने से प्रदूषण फैलता है। आतिशबाजी तो शादी के टाइम और खुशी के टाइम ही जलाई जाती है, ये हिंदू परंपरा का अंश है। अब इतने लोग ईद के समय बकरों को काटते हैं, उन पर बैन की, उन पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती? ये हिंदू त्योहारों को सीधा सीधा टारगेट करना है। दरअसल प्रदूषण का मुख्य मुद्दा जो है वो पराली है, और वो इनके कंट्रोल में नहीं है, उसको ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, तो ये हिंदू त्योहारों को ढकने की कोशिश करते हैं। फेस्टिवल हमें जो
रिलीजियस प्रोसेस है उसकी तरह हमें मनाना चाहिए, जैसे लाइटिंग करनी चाहिए, दिए वगैरह जलाने चाहिए। तो टारगेट करने का कोई ऐसा तरीका है नहीं। एक दिन साल में एक त्यौहार आता है, बाकी लोगों को भी जो पटाखे बजाते हैं या दूसरे जो लोग हैं दूसरे समुदाय को, उनको भी सोचना चाहिए, वहाँ भी पटाखे बजाए जाते हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों बैन किए जाते हैं? पोल्यूशन तो बहुत चीज़ों से होता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी दिवाली है, दिवाली पे ज़्यादा है, तो होना चाहिए, बम पटाखे बंद होने चाहिए। वहीं प्रदूषण की दलील देकर दिल्ली सरकार का भी अलग ही ज्ञान है। लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर के अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें, धूमधाम से त्यौहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को घटाएं। गोपाल राय ने इधर पटाखों पर स्ट्राइक की तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब की पराली लगातार जलती जा रही है। लगभग 2000 घटनाएं हो चुकी है। जो कहते थे पंजाब की पराली जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। प्रदूषण दिल्ली में है, लेकिन पटाखों पर चर्चा देश भर में चल रही है। ऐसे इलाके जहां प्रदूषण नहीं है, वहां भी पटाखे ना फोड़ने की सलाह दी जा रही है। क्या प्रदूषण की आड़ में हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है? प्रदूषण का डर सिर्फ दिवाली पर ही क्यों? जहां प्रदूषण नहीं, वहां पटाखे बैन करने की अपील क्यों? नए साल पर आतिशबाजी से परहेज क्यों नहीं? बाकी धर्मों के त्योहार इको फ्रेंडली तरीके से क्यों नहीं मनाए जा सकते? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही लोगों की सेहत क्यों खराब होने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पटाखों को लेकर किन किन राज्यों में क्या क्या गाइडलाइन है, कहां पर पटाखे बैन है और कहां पर नहीं है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में सिर्फ 2 घंटे की छूट होगी पटाखे चलाने के लिए। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखों के लिए ही छूट मिली हुई है। हरियाणा में पटाखे पूरी तरीके से बैन है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में सिर्फ 4 शहरों में यह प्रतिबंध लगाया गया, बाकी जगह पर नहीं। महाराष्ट्र में ग्रीन पटाखों की छूट है। पश्चिम बंगाल में भी ग्रीन पटाखों की ही छूट है। तमिलनाडु में कुछ घंटों की राहत दी गई है पटाखे छोड़ने के लिए। तो पटाखों पर छिड़ी इस बहस पर क्या कहना है देश की जनता का, यह भी आपको सुनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे चला करके हमें बच्चों की इस चीज़ में सपोर्ट करनी चाहिए कि वो पटाखों से इस त्यौहार को एंजॉय कर सकें। और उसके साथ साथ में जो पटाखों के लिए बैन वाली बात है, ये हिंदुओं के त्योहारों के प्रति हर एक त्यौहार पे कोई ना कोई टिप्पणी की जाती है। जानबूझ के किया जाता है पोल्यूशन के बहाने। पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, केवल पटाखा नहीं है। और हिंदुओं के त्यौहार को जानबूझ के वो करा जाता है टारगेट। उसमें पटाखे जलाने का अनुमति देनी चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। ये हमारा टारगेट है, करते हैं, मतलब कि हमें टारगेट करा जाता है, टिप्पणी करी जाती है, उल्टे सीधे बोले जाते हैं, क्योंकि औरों के त्योहारों को तो कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि हिंदुओं को ही टारगेट करा जा रहा है। ये अब से नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है। हिंदुओं के त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है, जबकि जब हम किसी तरह का कोई किसी को काटते नहीं, पीटते नहीं, हम अपने आराम से अपने पटाखे जला के खुशी मना के एक दूसरे को मिठाइयाँ दे के हम लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। बट उसके बावजूद भी एवरी टाइम, हर टाइम जब भी देखो हिंदुओं का, जब भी दिवाली आती है तो पटाखे बैन कर दो, या होली आती है रंग बैन कर दो। दिवाली के मौके पर पटाखों की वजह से होने वाले प्रदूषण की वजह से बैन पर अयोध्या में साधु संत काफी नाराज हैं। क्या कहना है उनका, सुनिए। दुखद और दुर्भाग्यजनक है कि जिनके त्योहारों पर जीवों की हत्या कर दी जाती है, मुर्गे, मांस, बकरे, बकरियों को काट दिया जाता है, उनके प्रति आज बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन हिंदू त्योहार जब आते हैं, हमारे दीपोत्सव महापर्व आते हैं जब, तो दीपोत्सव, दिवाली से भी परेशानी होती है, दीपक जलाने से भी लोगों को समस्या है। राजनीतिक खेल है। जो सांसद विधायक लोग जब अपना जीत जाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, शादी विवाह में पटाखे फोड़े जाते हैं, तब तो प्रदूषण नहीं होता है। और हमारे देश में जो हिंदुओं का महापर्व माना जाता है दीपावली, और एक दिन पे जो है ये दीपावली के पर्व में पटाखे फोड़ा जा रहा है, तो उसमें राजनीति करना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। इसको लेकर के क्या क्या कहा जा रहा है, पटाखों को लेकर के, वो भी आपको बताते हैं। दिए जलाएं, पटाखे ना जलाएं, ये दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं। दिवाली पर पटाखों से दूर रहें, ये राजपाल यादव जो एक्टर हैं वो कह रहे हैं। पटाखों के पैसे दान में दें, ये एक्ट्रेस अमीषा पटेल का कहना है। नियम कायदे से दिवाली मनाएं, ये अवनीश बुंदेला जो कि नेता है कांग्रेस के, वो बता रहे हैं।
तो दिवाली में पटाखों को लेकर के क्या क्या कहा जा रहा है वो हमने आपको दिखाया। अब आपको दिखाते हैं कि लखनऊ के लोगों का इसे लेकर क्या कहना है। बैन करना बिल्कुल गलत है। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम तो साल भर कंटिन्यूस करती है, बहुत कारण है उसके। पटाखे तो साल में एक ही दफे बजने होते हैं, तो उनको बैन करना नहीं चाहिए। जो है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है? पोल्यूशन जितना बढ़ रहा है, पटाखा अपनी जगह है, लेकिन त्योहार पे मुझे नहीं लगता कि दिवाली पे कहीं पटाखों का विवरण है हमारे जो इतिहास में या हमारे जितने पुराण में सब में कहीं नहीं है। और ये प्रकाश पर्व है, ना कि धमाका पर्व, और इससे सब प्रभावित होते हैं। इसका कोई हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। बैन नहीं लगाना चाहिए, पटाखे कम फोड़ने चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। पर ये थोड़ा ना है कि आप पटाखे एकदम बैन लगा देंगे, इससे हिंदू त्यौहार का मतलब, दीपावली का मतलब ही क्या होगा? पटाखे के लिए जितना दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, इन्वायरमेंटल दूषित हो रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऑक्सीजन के लिए सांस लेने में दिक्कत होगी। बिहार में पटाखा कहाँ बंद होगा? साल भर पर एक बार तो हिंदू का जो पर्व आता है, यही लोग सब इंतजार में हैं कि दीपावली मनाएंगे, मिठाई खाएंगे और पटाखा छोड़ेंगे, खुशी का माहौल है, तो इसमें बैन की क्या बात है? हिंदू के जो भी फेस्टिवल होते हैं उस पर हर हमेशा आपको कोई ना कोई टीका टिप्पणी या कोई भी बैंड, यानी कि जिस तरह का ये जो बनाए थे NST, वो जो कंपनी बैंड की एकदम पूर्ण रूप से गलत की है। क्योंकि हिंदू के जो भी पर्व आते हैं उस पर आपको कभी पटाखा बंद, तो कभी रैली में दिक्कत, कभी कुछ में दिक्कत। बंद आपको वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे पॉल्यूशन की ज़्यादा लेवल बढ़ चुकी है, या फिर आपको लगता है कि बंद करना चाहिए तो पूरे तरह से बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बंद भी है और नहीं भी बंद है, चल भी रहा है। तो अर्ध पैमाने पे अगर बंद है तो उस बंदी का क्या फायदा? फिर राजधानी में पटाखा लोग कम छोड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगी। पोल्यूशन को लेकर जाएगी, मौसम कभी गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी बारिश नहीं हो रही है, कभी बारिश हो रही है। इस चलते बैन है, तो ये असहनीय कार्य है, इसको लोगों को अच्छे से लेना चाहिए। अब पटाखों पर क्या कहता है देश की जनता क्या कह रही है वो भी आपको बताते हैं। 55% लोग कहते हैं कि वो पटाखे नहीं जलाएंगे, जबकि 18% लोग कहते हैं कि ना वो तो पटाखे जलाएंगे। 19% लोगों का कहना है कि पटाखे जलाने के वो इच्छुक हैं, वो जलाना चाहते हैं। 9% लोग कहते हैं पटाखे हम जरूर फोड़ेंगे। ये सर्वे जो किया गया है उस सर्वे में ये बातें निकलकर सामने आई है कि देश की जनता पटाखे छोड़ने और पटाखे ना छोड़ने पर क्या राय रखती है। तो दिवाली पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि वायु प्रदूषण को देखते हुए क्या इस साल दिवाली में पटाखे चलाए जाएं या ना चलाए जाएं।